अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले काफी समय से अमेरिका की राजधानी में सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा सतर्क हैं और लगातार वहां पर नेशनल गार्ड्स की तैनाती बढ़ा रहे हैं। ऐसे में ट्रंप ने राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक बार फिर से नेशनल गार्ड्स की तैनाती बढ़ा दी है। उनके आदेश पर वेस्ट वर्जीनिया, साउथ कैरोलिना और ओहियो के गवर्नरों ने शनिवार को अपने राज्यों से नेशनल गार्ड्स को वॉशिंगटन भेजने की घोषणा की है। ऐसे में सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर कितने गार्ड्स वॉशिंगटन डीसी में तैनात किए जाएंगे। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए इसे समझेंगे। तो बता दें कि वेस्ट वर्जीनिया में 300 से 400, साउथ कैरोलिना से 200 और ओहियो से करीब 150 नेशनल गार्ड्स आएंगे। अभी वॉशिंगटन में 800 नेशनल गार्ड्स तैनात हैं। इन्हें सीधा ट्रंप कंट्रोल करते हैं। इन तीन राज्यों से लगभग 700 एक्स्ट्रा सैनिकों के आने से वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड की संख्या लगभग दोगुनी हो जाएगी। हालांकि नेशनल गार्ड्स की तैनाती को लेकर शनिवार को लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले 12 अगस्त को ट्रंप ने वॉशिंगटन को सीधा केंद्र सरकार के कंट्रोल में ले लिया था। उन्होंने कहा कि राजधानी में हालात काबू से बाहर है। राजधानी में बिगड़ी कानून व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना बेहद जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में 11 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि उन्होंने राजधानी में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होम रूल एक्ट की धारा 740 लागू कर दी है। इसका मतलब है कि डीसी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अब सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करेगी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा, हमारी राजधानी को हिंसक गिरोहों और अपराधियों ने घेर लिया है। 2024 में हिंसक अपराध 30 साल के निचले स्तर पर पहुंचे। हम नेशनल गार्ड की मदद से कानून और व्यवस्था बहाल करेंगे। इस साल वॉशिंगटन डीसी में 98 लोगों का कत्ल हो चुका है और नस्लीय झगड़ों के कारण 3782 लोग बेघर हुए हैं। वहीं अमेरिका में ट्रंप के इस कदम की आलोचना हो रही है। वॉशिंगटन की मेयर म्यूरियल ने कहा कि शहर में क्राइम नहीं बढ़ा है। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में हिंसक अपराध 35% कम हुआ और 2025 के पिछले 7 महीनों में 26% की कमी आई है। कुल अपराध भी 7% घटा है। हालांकि गोलीबारी चिंता का विषय है। 2023 में अमेरिका में गोलीबारी से होने वाली हत्याओं में वॉशिंगटन तीसरे स्थान पर था। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 1970 के होम रूल एक्ट का इस्तेमाल किया है। यह राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह इमरजेंसी की हालात में 48 आवर्स तक शहर की पुलिस का नियंत्रण ले सकते हैं। कानून के मुताबिक अगर राष्ट्रपति वॉशिंगटन डीसी से जुड़े कानून बनाने वाली संसद की समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों को इसकी जानकारी दे दें तो पुलिस का नियंत्रण लंबे समय तक रखा जा सकता है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ट्रंप ने ये औपचारिक सूचना दी है या नहीं। नियम के मुताबिक अगर शहर पर कंट्रोल 30 दिनों से ज्यादा रखना हो तो इसके लिए संसद में कानून पास कराना जरूरी होता है। आपको ये भी बता दें कि ट्रंप ने हाल ही में लॉस एंजलिस में भी 5000 नेशनल गार्ड्स तैनात किए थे, जिसका स्थानीय नेताओं ने विरोध किया था। वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड्स की तैनाती का अधिकार राष्ट्रपति के पास है क्योंकि ये केंद्र शासित क्षेत्र है। पहले भी 2020 में पुलिस क्रूरता के खिलाफ प्रदर्शनों और 2021 में कैपिटल हमले के दौरान नेशनल गार्ड्स तैनात किए गए थे। इस बीच सैन फ्रांसिस्को में एक मुकदमा शुरू हुआ है जिसमें ट्रंप प्रशासन पर बिना गवर्नर की अनुमति के नेशनल गार्ड्स और मरीन भेजने का आरोप है। अमेरिकी कानून सैन्य बलों को स्थानीय कानून व्यवस्था में सीधे शामिल होने से रोकता है। ट्रंप का ये कदम डेमोक्रेटिक शहरों पर केंद्रीय नियंत्रण बढ़ाने की उनकी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।